जीएस क्लासेज बाय डी के यादव में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे विश्व की पर्वत श्रृंखलाएं, उनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आज हमारा टॉपिक है पठार। तो पठार से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनेंगे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है पठार। तो पठार भूतल के द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के प्रमुख उदाहरण हैं। जो पठार होता है, पठार भूतल का द्वितीय श्रेणी का उदाहरण है। पठार की ऊंचाई की दृष्टि से, जो पठार होता है इसकी ऊंचाई की दृष्टि से पर्वत के बाद आता है, और क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से मैदान के बाद आता है। और मान लीजिए पठार आए आपके सामने और यह आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पठार मैदान की दृष्टि से कितने नंबर पे आता है या ऊंचाई की दृष्टि पर कितने नंबर में आता है, तो दोनों में ही ये दूसरे नंबर पर आता है, यानी कि द्वितीय श्रेणी का है। मान लीजिए पर्वत है, ऊंचाई में ज़्यादा है, पठार उससे कम है। और जो मैदानी भाग है यह पठार और पर्वत से ज़्यादा है। जो मान लीजिए मैदान हो गया, इसमें कुछ पठार हो गया, इतना पठार हो गया, और इसमें थोड़ा ये पर्वत हो गया। पर्वत मान लीजिए ऊंचाई है, ऊंचाई पर ज़्यादा है, इसका ऊंचाई बहुत कम है, तो दोनों में इससे कम है, क्षेत्र मतलब कि मैदानी भाग से कम है और ऊंचाई में भी कम है। तो ऊंचाई की दृष्टि से और मैदानी भाग की दृष्टि से ये दूसरे नंबर पर आता है पठार। तो याद रखिएगा। और पठार मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो पठार मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं। जो पठार होती है वो 9 प्रकार की होती है। कुटल पठार, नौ प्रकार के होते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो 9 प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, तो हम लोग नंबर बाय नंबर डिस्कशन करते चलेंगे। तो पहला होता है यहाँ पर हिमानी पठार। पहला होता है हिमानी पठार। तो हिमानी पठार जो होता है वह विस्तृत हिमानी पर्वतीय भागों को अपने अपर्दन कार्य द्वारा जो घिसकर सपाट पठार का निर्माण करती है। जो हिमानी होती है, जो पर्वत भाग से अपने अपर्दन, जब अपर्दन होता है तो उससे यह सपाट पठार का निर्माण करती है। मान लीजिए जैसे कि यह हिम का पर्वत हो गया, और यहाँ पर धीरे धीरे इसका अपर्दन होगा, यानी गलेगा, यानी इसका कटाव होगा। तो क्या होगा, यहाँ से फैलते चला आएगा, तो यह चौड़ा हो जाएगा, यह पठार हो जाएगा। और यह अपर्दन के कारण ही इसका क्या होता है, यह सपाट हो जाता है, यानी कि ढलान नुमा। तो सपाट पठार का निर्माण करती है। जो हिमानी पठार होती है यह सपाट पठार का निर्माण करती है। जैसे मान लीजिए जर्मनी में पर्शिया का पठार है। जो जर्मनी है, जर्मनी में पर्शिया का पठार है। जो जर्मनी में पर्शिया का पठार है वह हिमानी क्षेत्र से ही हुआ है, और यह जो है यह सपाट पठार है, और यह हिमानी क्षेत्र से ही इसका विकास हुआ है। और एक भारत में भी है, भारत में कश्मीर में, कश्मीर क्षेत्र में है एक मार्ग नाम का पठार, मार्ग पठार, जो ये भी है, यह हिमानी अपर्दन के कारण ही हुआ है, और यह एक सपाट पठार है। तो जर्मनी में पर्शिया का पठार और भारत में मार्ग पठार। जो मार्ग पठार है यह किसका उदाहरण है, तो हिमानी पठार का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पर्शिया का पठार है यह कैसा उदाहरण है, आपके ऑप्शन में आ जाएगा हिमानी पठार, जलकृत पठार, अंतर पर्वतीय पठार, ज्वालामुखी पठार। तो हमारा आंसर होगा हिमानी पठार। और दूसरा होता है जलकृत पठार।
और दूसरा होता है जलकृत पठार। जलकृत पठार जो जलीय पठार का निर्माण नदी के निक्षेप द्वारा और पृथ्वी के लंबवत संचलन के कारण, जो संचलन के मतलब जो ऊपर उठता है, ये दोनों क्रियाओं द्वारा निर्माण होता है जलकृत पठार के। इसके लिए इसके उदाहरण है, इसके उदाहरण में मान लीजिए हो गया भारत का विंध्य पठार, जो भारत में विंध्य का पठार है। चेरापूंजी पठार है, चेरापूंजी पठार। और एक है म्यांमार में, म्यांमार में है सान पठार। सान पठार ये कैसा उदाहरण है? तो जलकृत पठार का उदाहरण है, तो याद रखिएगा जलकृत पठार। और तीसरा होता है पवनकृत पठार। पवनकृत पठार होता है। पवनकृत पठार का निर्माण, ये मान लीजिए इसके उदाहरण है पवनकृत, जो हवाओं द्वारा धूल कण को उड़ा कर लाता है और एक जगह इकट्ठा करता है। उस इकट्ठा करते करते वह एक पर्वत का या पठार का रूप ले लेता है। तो इसका उदाहरण है पाकिस्तान का पोटावर पठार, पाकिस्तान में स्थित है। पोटावन नहीं होगा, पोटावर होगा। पोटावर पठार जो कि पाकिस्तान में स्थित है। और एक चीन में स्थित है लोयस का पठार। चीन में जो है लोयस का पठार, यह भी पवनकृत पठार है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है जो चीन का लोयस पठार है एक कैसा उदाहरण है? आपके ऑप्शन में पवनकृत पठार डाल देगा, मान जलकृत पठार डाल देगा, गिरिपथ पठार डाल देगा। तो ऐसा ऑप्शन आता है और ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि लोयस का पठार कहाँ पर स्थित है। हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये तीसरा हो गया पवनकृत पठार। और चौथा है अंतरा पर्वतीय पठार। और चौथा है अंतरा पर्वतीय पठार। अंतरा पर्वतीय पठार। तो अंतरा पर्वतीय पठार जो भूपटल के सर्वाधिक विस्तृत तथा जटिल पठार के श्रेणी में आते हैं, जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरे होने के कारण इन पठारों को अंतरा पर्वतीय पठार कहा जाता है। अंतर पर्वतीय पठार उसे कहते हैं जो चारों तरफ पर्वतों से घिरा हो, वो अंतरा पर्वतीय पठार कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में है तिब्बत का पठार। जो तिब्बत का पठार है यह अंतरा पर्वतीय पठार है। यह तिब्बत के पठार को और भी नामों से जाना जाता है। इसका और नाम है चेंगतांग पठार, और इसका एक और नाम भी है किंगहाई तिब्बत। किंगहाई तिब्बत, ये तीनों एक ही नाम है। तिब्बत के पठार या चेंगतांग पठार या किंगहाई तिब्बत पठार, ये तीनों कैसा पठार है? तो अंतरा पर्वतीय पठार है। ये तीनों एक ही पठार का नाम है। और इसकी जो टोटल क्षेत्रफल है वह है 2.5 मिलियन 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 2.5 किलोमीटर। और इसकी औसत ऊंचाई है 4500 मीटर। औसत ऊंचाई 4500 मीटर है तिब्बत के पठार का। और इसकी जो क्षेत्रफल है 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर फैला है। और यह एक अंतर पर्वतीय पठार है जो कि चारों तरफ पर्वतों से घिरा हुआ है। और इसकी औसत ऊंचाई 4500 मीटर है। तिब्बत का पठार जो है यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। यह अंतर पर्वतीय पठार का अच्छा उदाहरण है
संसार के छत पामीर पठार को कहा जाता है। और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संसार का छत किसे कहा जाता है, तो पामीर के पठार को कहा जाता है, याद रखिएगा। तो चलते हैं अपने अगले, हमारा अगला है, हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए, 4 तक। तो अंतर पर्वतीय पठार हो गया, और 5वां है गिरिपथ पठार। 5वां है गिरिपद पठार। जो गिरिपद पठार है, यह पर्वतों के आधार पर स्थित पठारों को गिरिपद पठार कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि यूएसए के जो पिंडमांट पठार है, यहां पर लिख दे रहे हैं, लिखने पर अच्छा होता है कि ताकि आपको समझ में आता है। यूएसए में जो है वो कौन सा पठार है, तो पिंडमांट पठार। पिंडमांट, जो पिंडमांट पठार है यह यूएसए में स्थित है। और एक कैसा पठार है, तो यह गिरिपद पठार है। गिरिपद पठार का निर्माण कैसे होता है, तो पर्वतों के आधार पर स्थित पठारों में गिरिपद पठार कहा जाता है। इसको पर्वतों के आधार पर यह कहा जाता है। और दक्षिण अमेरिका में है पेंटागोनिया के पठार। साउथ अफ्रीका में पेंटागोनिया, जो कुछ भी होगा मैंने सुधार लीजिएगा, मैंने तो लिख दिया समझाने के लिए। पेंटागोनिया पठार जो स्थित है, यह कहां पर स्थित है, तो साउथ अफ्रीका में स्थित है। और यह कैसा पठार है, तो गिरिपथ पठार का सर्वोत्तम उदाहरण है। और दक्षिण अमेरिका में जो है, इसे खनिजों का भंडार पेंटागोनिया के पठार को कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका का खनिजों का भंडार किसे कहा जाता है, तो पेंटागोनिया का जो पठार है इसे खनिजों का भंडार कहा जाता है। खनिजों का भंडार पेंटागोनिया पठार को कहा जाता है, याद रखिएगा। और इसका उदाहरण है गिरिपथ पठार, यह गिरिपथ पठार का उदाहरण है। और 6वां होता है गिरिपथ के बाद होता है गुबंदाकार पठार। थोड़ा पेज चेंज कर ले रहे हैं, जगह नहीं है यहाँ पर। जो 6वां होता है वो होता है गुबंदाकार पठार। गुबंदाकार पठार, तो गुबंदाकार पठार जो होता है, वलन क्रिया द्वारा जब स्थल खंड में इस तरह का उत्थान हो जाता है कि बीच का भाग ऊंचा होता है, उसे ही गुबंदाकार पठार कहा जाता है। जब मान लीजिए वलन क्रिया हुआ, यानी कि वल्कनिज यानी शिथिलन, जब मान लीजिए वलन क्रिया हुआ तो क्या होगा कि कहीं ऊंचा तो कहीं नीचा, कहीं ऊपर उठ जाएगा, कहीं गड्ढा बन जाएगा। तो जो ऊपर उठा हुआ रहता है उसे गुबंदाकार यानी गुबंद के आकार का हो जाता है, उसे गुबंदाकार पठार कहते हैं। और इसका उदाहरण भी है ओजार्क पठार। ओजार्क पठार है उदाहरण इसका गुबंदाकार पठार का। और कहाँ स्थित है, तो यूएसए में यानी कि अमेरिका में स्थित है। तो जो यह है, यह कैसा उदाहरण है, तो गुबंदाकार पठार का उदाहरण है, यह अमेरिका में स्थित है। और 7वां जो होता है वो होता है महाद्वीपीय पठार। महाद्वीपीय पठार, जैसे मान लीजिए भारत में है, भारत का महाद्वीपीय जो प्रायद्वीपीय भारत है वह भी महाद्वीपीय पठार का वही भाग है। जो अरब का भी पठार, इसका जो उदाहरण है यहाँ पर लिख दे रहे हैं। प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत हो गया, अरब का पठार हो गया, अरब का पठार हो गया। प्रायद्वीपीय भारत, अरब का पठार, ऑस्ट्रेलिया का पठार,
ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का पठार हो गया। दक्षिणी अफ्रीकी पठार हो गया। दक्षिणी अफ्रीकी पठार कैसा पठार है? तो यह महाद्वीपीय पठार है। और जो हमारा हम लोग जो 1 नंबर पर लिखे थे प्रायद्वीपीय भारत, तो जो प्रायद्वीपीय भारत है यह लावा पठार का भी उदाहरण है। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बनता है कि जो लावा पठार का उदाहरण, तो आपके ऑप्शन में प्रायद्वीपीय पठार यानी प्रायद्वीपीय भारत आ सकता है। तो प्रायद्वीपीय भारत ये तो मान लीजिए महाद्वीपीय पठार है और साथ ही साथ क्या है? तो यह लावा पठार का भी उदाहरण है। प्रायद्वीपीय पठार जो प्रायद्वीपीय भारत है या महाद्वीपीय पठार का यानी कि प्रायद्वीपीय पठार, और यह लावा पठार का भी उदाहरण है। याद रखिएगा। तो जो ये प्रायद्वीपीय भारत, अरब का पठार, ऑस्ट्रेलिया का पठार, दक्षिणी अफ्रीकी पठार, ये सब महाद्वीपीय पठार हैं। और इनके अतिरिक्त और भी हैं, जैसे अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड। जो पठार है यह नवीनतम महाद्वीपीय पठार है, अभी नया है। मान लीजिए यह जो है, यह जिससे होता है कि जो हिमालय है वो नवीन वलित पर्वत है, और जो अरावली है वो पुरानी वलित पर्वत है। जो अरावली है यह पुरानी पर्वत है, लेकिन ये भी बहुत पहले वलित पर्वत था या मूलाधार पर्वत था या फोल्ड पर्वत था। उसी प्रकार ये मान लीजिए कि प्रायद्वीपीय भारत, अरब का पठार, ऑस्ट्रेलिया का पठार, दक्षिणी अफ्रीकी पठार, इसे हम क्या कहेंगे? ये तो महाद्वीपीय पठार है, लेकिन ये पुरानी महाद्वीपीय पठार है। और नया में जो नवीन प्रायद्वीपीय पठार है, सॉरी प्रायद्वीपीय मैं बार बार बोल रहा हूँ, यह महाद्वीपीय पठार होगा। जो यह नवीन महाद्वीपीय पठार है वो अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका का पठार, ग्रीनलैंड का पठार, यह सब नवीन महाद्वीपीय पठार है। और एक होता है आइबेरियन प्रायद्वीपीय। आइबेरियन प्रायद्वीप में स्थित यूरोपीय देश स्पेन में अधिकांश भाग पर मेसेटा पठार विस्तृत है। यह पठार भी कैसा है? तो महाद्वीपीय पठार है। तो हम लोग महाद्वीपीय पठार के बारे में जान गए कि महाद्वीपीय के पठार कौन कौन से उदाहरण हैं। मैं आपको उदाहरण ही बता रहा हूँ और ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमको एग्जाम निकालना है, न कि हमें ज्ञानी बनना है। थोड़ा बहुत जानकारी भी रखना चाहिए। तो हम लोग पढ़ चुके हैं महाद्वीपीय पठार, और उसके बाद आता है तटीय पठार। तटीय पठार, तो तटीय पठार जो होता है यह सागरीय तटों के पास स्थित पठारों को तटीय पठार के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। जैसे मान लीजिए भारत का कोरोमंडल तट जो है एक तटीय पठार का उदाहरण है। तटीय पठार का उदाहरण कोरोमंडल। जो कोरोमंडल है यह भारत में स्थित है और यह एक तटीय पठार का उदाहरण है। और 9वां है ज्वालामुखी पठार। ज्वालामुखी पठार, तो इसका उदाहरण तो मैंने पहले ही बता चुका हूं कि जो है प्रायद्वीपीय भारत यह एक लावा पठार का उदाहरण है, यानी कि ज्वालामुखी पठार का उदाहरण है। और न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी तथा दक्षिणी अर्जेंटीना, ब्राजील, पश्चिमी यूएसए, फ्रांस, साइबेरियन, ये सब ज्वालामुखी पठार का उदाहरण है। यहाँ पर लिख देने पर अच्छा रहेगा। तो मान लीजिए न्यूजीलैंड, ब्राजील, दक्षिणी अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिणी अर्जेंटीना और पश्चिमी यूएसए, यानी वेस्ट
यूएसए यानी कि पश्चिमी अमेरिका। ये सब कैसा उदाहरण है? तो ये ज्वालामुखी पठार का उदाहरण है। और जो प्रायद्वीपीय भारत भी है, यह भी ज्वालामुखी पठार यानी कि लावा पठार का उदाहरण है। तो हम लोग 9 प्रकार के पठारों के बारे में जान लिए हैं, और इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन है हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ज़्यादा बातें न करके अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, करीब करीब 20-22 मिनट का हो चुका होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, जो तिब्बत का पठार है, ये समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो तिब्बत के पठार के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई 4500 मीटर है, यानी कि 4.5 किलोमीटर, और इसका क्षेत्रफल जो है 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में है। तो हमको बताना है कि इसका औसत ऊंचाई कितनी है। तो औसत ऊंचाई इसका हमारा ऑप्शन है 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो इसकी औसत ऊंचाई जो है वह 4.5 किलोमीटर है, यानी 4.6 किलोमीटर औसत ऊंचाई है। तो 4.6 के आसपास में हमारा ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है। 4.5 से ज़्यादा है। तो हम लोग मैथ में देखते हैं कि अगर मान लीजिए 0.5 से ज़्यादा होते हैं तो उसको हम 1 मान लेते हैं, यानी कि अगर 4.6 है, 5 से ज़्यादा है तो इसको 5 मान लेंगे। अगर 5 से कम रहेगा तो इसको हम 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मान लेते हैं। तो यहाँ पर 4.6 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई है समुद्र तल से। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 किलोमीटर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार का जो क्षेत्र है वह कौन सा है? हमारा ऑप्शन है ब्राज़ील का पठार, बोलिविया का पठार, पेटागोनिया का पठार, ओरिनिको बेसिन। तो दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार पेटागोनिया का पठार को कहा जाता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेटागोनिया का पठार दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार का क्षेत्र कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पठार पर स्थित नगर कौन सा है? ये सभी पठार पर स्थित है, ये सभी जो है पठार पर स्थित है। तो ऊंचाई के हिसाब से आपको बताना है कौन सा पठार पर स्थित है। बुखारेस्ट, मैड्रिड, जामनगर, सिंगापुर। तो हमारा पहला ऑप्शन है बुखारेस्ट। तो बुखारेस्ट जो है यह पठार पर स्थित नगर कौन सा है आपको बताना है। तो जो बुखारेस्ट है, यह टोटल इसकी जो ऊंचाई है वो है 55.8 मीटर, और नीचे जामनगर दिया हुआ है। जामनगर जो है इसकी टोटल लंबाई 20 मीटर है, 20 मीटर है। और मैड्रिड, जो मैड्रिड दिया हुआ है मैसेटा का पठार, इसकी टोटल ऊंचाई है 610 मीटर। मैड्रिड का 610 मीटर या लगभग में दिया हुआ है। यहाँ मान लीजिए कि आपको 610 से ज़्यादा भी रहेगा या 760 से कम, इसलिए इधर है 610 से लेकर 760 मीटर तक के रेंज में आता है मैड्रिड का पठार जो है। और एक है सिंगापुर, जो सिंगापुर है यह 15 मीटर ऊंचा है। सिंगापुर 15 मीटर ऊंचा है। ये मान लीजिए सिंगापुर हो गया, यहाँ पर लिख देने पर समझ में आएगा। सिंगापुर, मैड्रिड, और ये हो गया जामनगर, और ये हो गया बुखारेस्ट। तो हमारा आंसर होगा इसमें से मैड्रिड, क्योंकि मैड्रिड अधिकतम ऊंचाई पर है 610। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसार की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? अरावली की, सतपुड़ा, पामीर, हिमानी पठार। तो आपको बताना है इनमें से किसे रूफ ऑफ वर्ल्ड यानी कि संसार का छत कहा जाता है। तो संसार का छत्र पामीर के पठार को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
पमीर के पठार को संसार की छत यानी रूफ ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? कोकोनिनो, एक्वेरियस, कोलोराडो, कोलंबिया। तो आपको बताना है इनमें से सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो कोकोनिनो जो है 5812 वर्ग मील है। कितना है? 1812 वर्ग मील। और वो है एक्वेरियस। जो एक्वेरियस है एक्वेरियस जो है यह 900 है, 900 वर्ग मील। और जो कोलोराडो है, कोलोराडो यह टोटल है 13 लाख, सॉरी 1,30,000 वर्ग मील। और एक कोलंबिया जो है यह है 1 लाख। कोलंबिया जो है यह 1 लाख है, 1 लाख वर्ग मील। आप देख सकते हैं इनमें से कौन सा सबसे बड़ा पठार है। कौन सा है? तो कोलोराडो पठार सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि यह है 1,30,000 वर्ग मील में फैला हुआ है। और कोलंबिया उसके बाद 2 नंबर पे आएगा, और कोकोनिना तीसरे नंबर पर, सॉरी तीसरे नंबर पर नहीं, तीसरे नंबर पर, हाँ तीसरे नंबर पर आएगा, क्योंकि यह 900 वर्ग मीटर है, 9,000 नहीं है, सोचिए 9,000है। तो 4 नंबर पे एक्वेरियस आएगा, 1 नंबर पे कोलोराडो, 2 नंबर पे कोलंबिया और 3 नंबर पे कोकोनिना। तो इस तरह हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो आज का हमारा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हुआ। हमारा अगला टॉपिक होगा घाटी, यानी कि घाटियाँ, जो विश्व की घाटियाँ है उसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।